गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए, वह कल्याण करने के लिए। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के नहीं लिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, ओम गणपतये नमः। चलिए संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। मुझसे कोई त्रुटि नहीं जाए तो गुरु महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए शिव पुराण का पाठ श्रवण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जय गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर उद्धारण करने पर शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिय सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत शुद्ध होकर मीन्स दुखी होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिव का वर्ण करेंगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थ कार्य। दुर्बुद्धि देवर्षे, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। दुष्कर मीन्स कठिन है। उसकी इस तपस्या का जो फल मिला, जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की यह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई। न जाने किन किन अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। कटु वचन मीन्स बुरे वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तुमने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्नपूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तुमने घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण और शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है। और तुमने जो कुछ किया उन सबको धिक्कार है। तुमने जो मेरा घर जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह ना दिखाए, इन सब ने मिलकर क्या साधा? मेरे कुल का नाश करा दिया है। मैं बाज क्यों नहीं हो गई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया? मैं अथवा मेरी पुत्री क्यों नहीं मर गई? अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला? पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी? हाय हाय, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह कहकर मैना मूर्छित होकर मीन्स बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक और रोष दुख से आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर्षि, इस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा।
मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। यह यथार्थ मीन्स यह उनका सच्चा रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधर्मों के शिरोमणि हो। मेना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सभी देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। उत्कृष्ट देवता मीन सबसे बड़े देवता हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्साह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मेना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों न मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हैं। उद्यत मीन्स तैयार हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ऋषियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित उपयोगी है, इसे तुम्हारे हट के कारण के हम कैसे विपरीत मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर ज्ञान दुर्बला मेना ने उनकी बात मिथ्या कर दी, मिथ्या मीन्स झूठ कर दी, और रुष्ट होकर मीन्स नाराज होकर उन्होंने उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से भी अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कह अत्यंत विहिल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने वहां उनके इस बात बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम जानती हो, किंतु नाना नाम रूप धारण करने वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक है, पूजनियों के भी पूज्यता, अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले, निष्पाप प्राण प्रिय, हट न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुब्रत शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर नाना प्रकार की लीलाएं की थी। मैं आज उनका स्मरण दिला रहा हूँ, स्मरण मीन्स याद दिला रहा हूँ उनके उस परम महात्म्य को देखकर और समझ कर। उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी इस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। और आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे बेखट के पर्वत से गिरा दीजिए, परंतु मैं हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाइए और निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। स्वामी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री देंगे तो मैं निश्चय अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर उस रमणीय वचन बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ कारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का आलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति कारण हो, साक्षात ईश्वर, इसमें बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी, स्वयं प्रकाश है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी श्री विष्णु, ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सभी स्थान हैं, कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी और सनातन हैं। इनके लिए सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं और उत्सव मना रहे हैं। इनसे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो, अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में नहीं दोगी तो मैं दूसरे का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरे को ठगने वाला सियार कैसे प्राप्त कर सकता है? माँ, मैंने वचन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वरण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती के बात सुनकर शैलेश्वर प्रिय मैना बहुत उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने सा विलाप करने लगी। तदनंतर स्वयं मैंने सनकादिक सिद्धों ने मैना को वो समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच उनके सुदृढ़ एवं महान हट के पास सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु आप पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु बोले, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री तथा उन्हें बहुत प्रिय हो, साथ ही गिरिराज
हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से, संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे, तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म के आधारभूत हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात क्या कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती हो। निर्गुण, सगुण भी, कुरूपी और स्वरूपी हैं, सबके सेव्य सत्पुरुषों के आश्रय है। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सघन रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति, फिर लोगों का हित करने के लिए जो स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। अंतर्वेद देवता तथा स्थावर जंगम में जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है, अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जो सब कुछ दिखाई देता है वह सब शिव का रूप है, ऐसा जाने इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं जो शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा कलेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद श्री विष्णु के द्वारा ऐसे समझाए जाने पर मेना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने ऐसा दुर्ग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर नहीं दूंगी। यह बात मैंने सच्चाई और दृढ़ता के साथ कही। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित होकर चुप हो गई। धन्य है शिव की माता जो सबको मुंह में डाल देती है। संगत जी, आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी आपके परिवार को जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। गणपति महाराज सबके विघ्न दूर करे और सबको ज्ञान का भंडार दे। संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो हमें शिव पुराण का पाठ ब्लेस किया है उसका श्रवण करते हुए इस पाठ को चलाकर अपने घर में छोड़ दीजिए और ये जिन जो इस करेगा उन सबका कल्याण होता जाएगा और आपके घर से रोग कष्ट विकार गुरु महाराज जी दूर करेंगे। मुझसे कुछ गलती भूल त्रुटि उच्चारण में कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे गुरु महाराज जी और संगत जी आपकी माफ़ कीजिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण रुद्र संहिता। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान चंद्र को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तुति तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर एवं लावण्य का परमाश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर चले गए वहां जहां सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर गौरवर्ण धुतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था, चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनाकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सभी साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को भी सुंदर चबट डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक शिव के साथ चल रहे थे। इसी प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ ब्रह्मा शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वास आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ ही शंकर
शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनिश्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वारा उपधात समय इस प्रकार नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर उस समय वहां पर महात्मा शिव की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैं न क्षण बन के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता साथ बोली, महेश्वर मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से मेरे घर में पधारे हैं। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करिए और इस समय तुरंत प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार बातचीत कर चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिय मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वह लज्जित हो गई। इतने में बहुत सी पुरवासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां पहुंची। जो जैसी थी वैसी अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को देख अपने मनो मंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्णवासियों ने कहा, अहो हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए हैं। जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया निश्चय उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है, उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिसने संपूर्ण पापों का नाश करके साक्षात शिव का दर्शन पा लिया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया है। शिव को पति के रूप में पाकर वे शिवा धन्य हो कृतकृत्या हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की सुयोग्य जोड़ी को सनद एक दूसरे से मिला नहीं देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता है। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए हैं। तपस्या के बिना मनुष्य के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर का दर्शन में सब लोग कृतार्थ हो गए हैं। जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और सारी स्त्रियां धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों चंदन और नक्षत्र से शिव का पूजन किया और बड़े आदर के साथ उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं और मैना तक गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रहीं। मुनि स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शिव पुराण का पाठ यही समाप्त होता है। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना। इसका श्रवण करते रहे, अपना कल्याण कराते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए, गुरु महाराज जी हमारा कल्याण करने के लिए, हमारे कर्मों को कटवाने के लिए। ये जो आपने शिव पुराण का पाठ ब्लेस किया है उसका बहुत बहुत शुक्राना आप। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विघ्न हरता गणेश सबके विघ्न हरे और सबको सद्बुद्धि का भंडार दें। प्यारे संगत जी आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी चलिए शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं जो गुरु महाराज जी ने हमें सेवा दी है। मुझसे कुछ भी भूल त्रुटि, कुछ भी उच्चारण में गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं तो सिर्फ ये छोटी सी ये गुरु महाराज जी ने सेवा दी है उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। इसे श्रवण करते रहिए और अपना कल्याण कराते रहिए। मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिछन उनके रूप को देखकर संतोष खान भवन्या ने युक्ति द्वारा वर की प्रशंसा पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकला था। देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अंतर भगवान शिव संचित अपने गणों तथा समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहलपूर्ण गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ उनके घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषिपति तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आए। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर को जो द्वार पर उपस्थित थे बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुख हार बिंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रतन और स्वर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्न में मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्ज्वल प्रभा से उद्वासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद की शोभा को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन अगर कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अग्रांग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से शोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से शोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याग्रता का भाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आहतदायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़े देखकर मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे अपने परम नंद सिंधु में निमग्न हो गई। अपने भाग्य की गिरिराज हिमवान की तथा उनके समस्त कुल की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। सती मेनका का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सरनाधन अवलोकन करते हुए उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फल मुखारविंद से युक्त मन मन कह
कहने लगी, पार्वती ने मुझे जैसा बताया था जिससे अधिक सुंदरी उस परमेश्वर शिव के अंगों में देख पा रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैं ना अपने घर के भीतर आई। वहाँ आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा, ना कभी ध्यान में ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खेल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कलाएं दिखाते हुए आदरपूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के ऐसा साथ मेना ने भी महान उत्सव बनाते हुए वर का प्रदर्शन किया। फिर भी प्रसन्नतापूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान उज्जैनवास से चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को लेकर साथ में कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकल गई। वहां देवताओं ने जिनकी पलकें कभी गिरती नहीं थी, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नीलंजन के समान थी। वे अपने मनोहर रंगों से विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदरपूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष के उनके निकट नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान प्रतीत होती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपालों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी और शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ ही सिंदूर की बेंदी भी शोभा पा रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर वल्य और कंकन से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्तियां मणि तथा रत्नों के प्रभाव से भी छीन लेती थी। उनकी मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से शोभित था। उनके अंगों में चंदन अगर कस्तूरी और कुमकुम का अग्रांग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिवा ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा आगे बढ़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों से रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के घर रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सबके सब सुखपूर्वक ठहर कर भगवान शिव की सेवा करने लगे। संगत जी, आज शिव पुराण का पाठ का अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना के गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पाठ का श्रवण करते रहे, कल्याण कराते रहे।